पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारेल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। अंगूठी को निकालने के लिए उंगली को काटना पड़ा। जोड़ो ना जोड़ो। प्रवीण कुमार जी चौधरी सुन रहे हैं कि नहीं? सुना देना उनके लिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। अभी तक तो वो घर के थे, अब समाज के सर्वोपरि में आ गई उनकी गिनती। कह देना पत्नी से मैं मरूंगा तो मुझे अस्पताल नहीं ले जाना, किसी गुरु चरणों में ले जाना। अस्पताल में जाओगे तो आहें भरती हुए मरोगे, और गुरु चरणों में जाओगे तो नमोकार मंत्र जपते हुए मरोगे। एक व्यक्ति ने पूछा, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में क्या अंतर है? काला जी, कोई अस्पताल नहीं जाना अपन को, आत्म स्थल में जाना है, फिर बाद में समाधि स्थल पर। एक व्यक्ति ने पूछा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में क्या अंतर है? तो उसको उत्तर दिया गया, बड़ा सुंदर उत्तर है, आप लोग भी सुन लो। हाउसिंग बोर्ड ऑफ इंडिया बाई भीलवाड़ा बोले, सरकारी हॉस्पिटल में जाना जान से जाना। फिर से सुना देता हूं, सरकारी हॉस्पिटल में जाना जान से जाना, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना जमीन जायदाद से जाना। वेंटिलेटर पे रखे रहते हैं महीने भर, 15 दिन, 8 दिन, मीटर घूम रहा है। 1 लाख रुपए दिन, 2 लाख रुपए दिन, 3 लाख रुपए दिन, 8 दिन निकल गए 8 लाख रुपए। पहले एग्रीमेंट पेपर पर साइन करो, मर जाओ तो कोई गारंटी नहीं। तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना जान से जाना, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना जमीन जायदाद से जाना। यही संसार के लोगों की कहानी है, कहीं नई कहीं पुरानी। संत कहते हैं, आपने जिंदगी में पाया उसका हिसाब किताब तुम लोगों के पास है। मात्र 5 मिनट बाकी है, ज्यादा नहीं लूंगा, 40 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता हूं। मेरे पास घड़ी है और 2 घड़ी प्रवचन करता हूं, एक सामने की घड़ी और एक हाथ की घड़ी। क्या बोल रहा था? नहीं, आप सारी जिंदगी जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मिल चलाते हैं, अकाउंट का काम करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। सबके पास पूरे प्रॉपर्टी का लेखा जोखा है, सीए के पास रहेगा, लेकिन खुद के पास भी पेपर बना करके रखते हैं। एक जोड़ी अपने पास, एक पत्नी के पास, एक बच्चों के पास, और एक बैंक में। मर गए तो बाद में पेपर तो काम आएंगे। संसार की चीजों का लेखा जोखा तुम्हारे पास है, पर जिंदगी का लेखा जोखा तुम्हारे पास है क्या? सारी जिंदगी व्यक्ति जोड़ता, उसका हिसाब किताब उसके पास होता है। एक एक श्वास मकान बनाने में लगाता है, एक एक ईंट मकान में लगाता है, उतनी श्वासें उसके साथ लगती है। और जिस दिन श्वास उसकी अंतिम बन जाए तो जीवन का कवाड़ा हो जाता है। कितनी श्वासें हमारी शेष हैं, और जो शेष हैं उनको विशेष बनाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तो हर चीज का हिसाब किताब तुम्हारे पास है, पुराना डेटा तुम्हारे पास है। अध्यक्ष साहब आए हैं पुराने, अभूतपूर्व, भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व। सारा हिसाब तुमने बनाया 25 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक।
अब नए अध्यक्ष साहब को सौंप दिया है, वो भी हिसाब बना रहे हैं, कितना आया, कितना खर्च हुआ, महावीर जयंती में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी हिसाब चल ही रहा है। एक दिन एक अध्यक्ष मुझे मिले, क्यों भाई आपने तो देखना ही बंद कर दिया? अरे महाराज श्री क्या बताऊं, वो महावीर जयंती का पूरा झमेला था, वो झमेला को संभालना और कठिन होता है। हमने की अच्छा तुम्हें काम मिल गया, अभी बेरोजगार थे अब रोजगार बन गए, अभी तक बेरोजगार के थे आप रोजगार बन गए। संभालो, गिरते हुए को संभालो और अपने आप को संभालो। क्या कहा? गिरते हुए को संभालो और अपने आप को संभालो। तो मैं कह रहा था सब चीजों का हिसाब किताब तुम्हारे पास होता है, कभी आपने अपने जीवन का हिसाब किताब किया? संत कहते हैं उसे जोड़ो जो तुम्हारे जीवन को शाश्वतता प्रदान कर दे, उसे मत जोड़ो जो तुम्हारे जाने के पहले तुमसे चला जाए। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। दुनियादारी को जानना और दुनियादारी की चीजों से जुड़ना बहुत सरल है, लेकिन खुद से जुड़ना बड़ा कठिन है। सब लोग नहीं जुड़ पाते अपने आप से। जो अपने आप से जुड़ जाता है वो संसार में महानता को प्राप्त हो जाता है। अपने आप से अपना नाता जोड़ो, दूसरों का नाता तो जन्म तक है, मतलब जीवन तक है। मरण के बाद अपनी घरवाली भी घर से बाहर तक नहीं जाती है। मरघट तक परिवारा अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, उन पंक्तियों को सुनाकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। दिया जलते हैं, मिट्टी का हो या सोने का, दिया तो दिया होता है, दिए में अंतर होता है, लौ में कोई अंतर नहीं होता है। सोने के दीपक को भी जलाओगे तो वही लौ निकलेगी जो मिट्टी के दिए से निकल रही है। दिए में फर्क हो सकता है, लौ में फर्क नहीं। शरीर के स्ट्रक्चर में फर्क हो सकता है, कोई मोटा कोई पतला, कोई गोरा कोई काला, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। यहाँ सब बैठे हैं 60 को पार करने वाले बैठे, 2-4 होंगे 40-45 के। वो तो पता नहीं मुंह में खिंचे आ रहे हैं कि महाराज अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, चलो अपन भी भीड़ में शामिल हो जाओ। अब जब 4 बैठते हैं तो 40 बैठते तो 4 और बैठने लगते हैं। जब भिखारी अपने घर से निकलता है तो 2-4 दाने या 2-4 रुपया अपने पात्र में लेकर के चलता, तभी दूसरा डालता है। ये संसार की, ये मतलब ये भारत की एक नीति है कि कुछ मांगने के पहले कुछ देना सीखो, तो लोग अपने आप देना सीख जाते हैं। तो जैसे भिखारी डाल करके चलता है झोली में, तो देने वाला भी चलो इसने दिया तो अपन भी दे दो। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता खुद का पता मिलता नहीं। संत कहते अपना पता तो पता करो कि टेंशन में रहते हो कि मेन सेक्टर में रहते। कहां जी रहे हो? जोड़ने के लिए जी रहे हो कि आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जी रहे हो? अभी तक तो यही कहा गया है और अनुभव भी आप लोगों का ये बता रहा है कि जो जोड़ा है एक दिन छोड़ करके जाना है। और दूर नहीं जाना, बाजू में व्यवस्था है। दूर नहीं जाना, बाजू में व्यवस्था है। और दूर जाने के लिए ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक समय में 14 राजू की यात्रा ये जीव करता है। जीव रहा
और दूर जाने के लिए कोई समय नहीं लगता है, एक समय में सारी यात्रा सानंद संपन्न हो जाती है। पास जाने के लिए भीड़ चाहिए और दूर जाने के लिए एकत्व की भावना चाहिए। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दुनिया है दे जुदी होगी। तो धन कमाओ, निधन होने के पहले धन कर लो। लिख लो बात एक से, दोबारा फिर बोलता हूं, धन कमाओ, धन करने के लिए निधन होने के पहले धन कर लो, वरना तुम्हारा धन भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे उस धन पर झगड़ेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे। ऐसे धन से क्या फायदा कि जब जाने के बाद लोग दुखी हो। वो धन की सार्थकता है तुम्हारे धन से लोग प्रसन्नता की लहर लें कि अच्छा व्यक्ति था, सारा संपत्ति परोपकार में लगा दी। कासरीवाल जी सेठ जी थे इंदौर में, व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। उनकी पत्नी ने कहा कि देखो अब घाटा लगना शुरू हो गया, बड़ा नुकसान हो रहा व्यापार में, कुछ दान का काम करो, दान दो। धर्मात्मा व्यक्ति की यही सोच होती, घाटे में भी फायदा देखते हैं। और जो जोड़ घटाने में लगे रहते हैं, जो जोड़ घटाने में लगे रहते हैं, नाप तोल में लगे रहते हैं, वे रुपया की 3 अठन्नी करते हैं। बैठो, वो रुपया की 3 अठन्नी करते हैं। तो क्या कहा उनकी धर्मपत्नी ने, देखो नुकसान हो रहा है व्यापार में, कुछ दान करो। आज से 100 साल पुरानी घटना इंदौर की है। समय आसपास हो सकता है, बात पुरानी है पर सत्य है। सत्य पर विश्वास बहुत कम लोगों का होता है। सबको पता है एक दिन मरना है। बोलो पता कि नहीं पता? बोलो हाँ, बोलो पीछे तक। ओम अंतिम पड़ाव। सबको पता है कि मुझे मरना है, कोई झूठ तो नहीं है। काला जी, गंगवाल जी, पाटनी जी, चौधरी जी, सबको पता है कि मरना है, और ये भी पता है कि एक पाई भी साथ जाने वाली नहीं है। पता है ना? अब अगला स्टेप देखते हैं। तो उस घाटे के समय में, नुकसान के समय में ऐसी पत्नी हर घर में होना चाहिए। घर के 2 भाग करने वाली नहीं, 2 भागों को मिलाकर के एक धारा में बहने वाली। धारा को उल्टा कर दो, क्या होता है? काला जी आवाज आना चाहिए। धारा को उल्टा कर दो, क्या होगा? हर घर में राधा होना चाहिए, जो धारा में, विपरीत धारा में भी अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाए। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि नुकसान पर नुकसान चल रहा है, कुछ दान करो। तो उस जमाने में कासरीवाल जी थे, जो भी नाम थे, मुझे इसमें कंफ्यूज लग रहा है, इंदौर के श्रेष्ठ परिवार सेठ घराने के थे। उस जमाने में उन्होंने प्रसूति का गृह बनवा करके 3 लाख रुपए में तैयार करा दी। आज भी इंदौर में कंचनबाई नाम की प्रसूति का गृह है। और जब उन्होंने मकान प्रसूति का गृह बनवाई, और जब उनके व्यापार में प्रोग्रेस ग्रोथ हुई, तो जीवन में कभी गिरे नहीं। एक छोटा सा उदाहरण और दूं। टाइम हो रहा है जी, दुनिया नहीं मिलेगी हमें कल। या तो 40 मिनट, 20 मिनट, 60 मिनट, इससे ज्यादा कम नहीं होता। अब मीटर घूम गया तो घूम जाने दो। दूसरा उदाहरण आपके बीच के उदाहरण दे रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं, किताब नहीं। किताब में तो छपता है, पढ़ने वाले दिखते ही नहीं है। अलमारियों में लाइन लगी है, महाराज आते ढेर सारी किताबें छोड़ करके चले जाते हैं, जबरदस्ती थोप करके जाते हैं। उनसे निवेदन करो हाथ जोड़ करके, महाराज थोड़ी रिहा करो, कृपा करो, कोई पढ़ने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो पढ़ने वाला कहां से आएगा?
दूसरा उदाहरण आपके बीच का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। एक व्यक्ति को व्यापार में 85 लाख रुपए का घाटा लगा। कितने लाख का? 85,000 रुपए का उसे लॉस हुआ। एक महीने बाद उसके गांव में मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन हो रहा था। किसका? मंदिर जी का। किसका हो रहा था? जोर से तो बोलो, आपसे नहीं बोलूंगा, निकालो। चिंता मत करो, मैं उसमें से नहीं हूं कि निकालो फिर लेके जाओ। सुनाने वाला हूं, सुनो तो अच्छा लगा तो ले जाओ, बाकी छोड़ के जाओ। झरा के जाना, माली समेट लेगा, उसका माला माल हो जाएगा। 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मंदिर की नींव भरी जा रही थी, भूमि पूजन हो रहा था। 15 लाख रुपए की उस युवक ने बोली ले ली। कुछ शुभ चिंतक लोग उसके पास आए, जब नाम सुना, क्यों भाई इतनी उदारता कब से दिखाने लगे? सुना था अभी 85 लाख रुपए का घाटा लगा और 15 लाख की रुपए की तुमने बोली ले ली, कहां से दोगे? है मालूम उसने क्या जवाब दिया? सब राउंड फिगर। 1 करोड़ रुपए का घाटा लगता तो मैं भरपाई उसकी भी करता। मैंने सोचा 1 करोड़ का घाटा लगा, 85 प्लस 15 1 करोड़ रुपए दे दूंगा मैं। जैसे 85 चुकाऊंगा तो 15 भी दे दूंगा। जब पुण्य का काम सामने आया है, अवसर आया है, तो क्यों इसको छोड़ू? अपने हाथ से ऐसा मंदिर बनेगा, लाखों लोग दर्शन करेंगे, सब मृत्यु को ग्रहण करेंगे। पैसा तो हाथ का मैल है। आज हमारे पुण्य से नहीं है, पाप से नहीं है, कल पुण्य जगेगा, आ जाएगा। जब आया था तब, जब कुछ नहीं था तब भी आया, आज चला गया फिर आएगा। इसी विश्वास से भर करके मैंने, चलो राउंड फिगर 1 करोड़ सही। ऐसी सोच है आप लोगों के पास? सोच नहीं, ये उदाहरण जीवन में उतारने के लिए है। जब कभी तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलताएं आए, विपरीतताएं आए, तो हमेशा यही सोचो कि पाप कर्म का उदय चल रहा है, अब पुण्य करना शुरू कर दो। अभिषेक करो, पूजन करो, दान करो। एक एक पाई भी दान करोगे श्रद्धा से भर करके, कभी घाटा नहीं लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सांवरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रीशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।